नमस्कार, मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज है 1 जुलाई। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि आज है डॉक्टर्स डे और सभी डॉक्टर्स या डॉक्टरिंग स्टाफ जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है इस देश को बचाने के लिए, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, आज मोदी जी का भाषण सुना, बहुत अच्छा लगा क्योंकि डिजिटल इंडिया के बारे में उन्होंने बात की, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई क्योंकि डिजिटल इंडिया वाकई में ही बहुत अच्छा काम किया है। चाहे आप बात कीजिए यूपीआई की, चाहे आप बात कीजिए डिजी लॉकर की, चाहे आप बात कीजिए सेतु ऐप की, चाहे आप बात कीजिए कोविन ऐप की, इस तरीके की और भी बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंडिया ने बनाए हैं जिसमें उसने महारत हासिल की और बहुत ही अच्छा काम किया क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें हैं। जितनी स्टेट की पॉपुलेशन होती है इंडिया की, एक छोटी सी स्टेट की, उतनी बड़ी बड़ी तो कंट्रियाँ होती हैं बाहर के देशों में। तो हमारा एक देश इतना बड़ा है, मतलब बहुत सारे देशों के बराबर है, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ कुछ करना और कमेंडेबल है, तो सबसे पहले सैल्यूट करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों को। दूसरा, आज 1 जुलाई है और 10 ऐसी बड़ी बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बदलाव जरूर ला सकती हैं और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 1 जुलाई में आज से क्या क्या नए नियम और क्या क्या आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं इसकी वजह से, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 10 नई बातें। सबसे पहला नियम जो आज बदलने वाला है, क्या चेंजेस हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ डोमेस्टिक गैस और कमर्शियल गैस, जो आप गैस चूल्हा जो रसोई गैस है उसकी कीमतों में बदलाव किया जा रहा है। 25 रुपये 50 पैसे का बदलाव हो रहा है। पहले जो सिलेंडर दिल्ली के अंदर 809 रुपये का आता था, अब उसकी कीमत 834 रुपये हो जाएगी। कोलकाता में जो सिलेंडर 834 रुपये 50 पैसे का आता था, उसकी कीमत 861 रुपये हो जाएगी। मुंबई में जो 809 का था वो 834 का हो जाएगा। साथ के साथ चेन्नई में 835 रुपये 50 पैसे वाला अब 850 रुपये का हो जाएगा। तो ये कीमतें चेंज हो गई हैं। साथ के साथ जो 19 किलो का सिलेंडर आता था उसकी कीमत में 76 रुपये का इजाफा हुआ है। तो सेम रेशो में जो भी आपके शहर की जो कीमत है उसमें 76 रुपये और जुड़ जाएंगे। दूसरा बदलाव जो आपके ऊपर काफ़ी असर डाल सकता है क्योंकि बैंकिंग से जुड़ा हुआ है और एसबीआई से जुड़ा हुआ है। एसबीआई ने निकासी यानी कि विड्रॉल के लिए नई नीतियां बना दी हैं जिसमें आप अपने सेविंग अकाउंट्स में अगर विड्रॉल करते हैं महीने में 4 बार तो वो होगा एब्सोल्युटली फ्री, चाहे वो आप एटीएम से करें चाहे आप ब्रांच से करें। लेकिन 4 के बाद जो भी आप विड्रॉल करते हैं उस पर 15 रुपये चार्जेस प्लस जीएसटी लगेगा, चाहे वो एटीएम से हो चाहे वो किसी और से हो। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव भी बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, साथ के साथ एसबीआई से भी जुड़ा है। एसबीआई ने चेक्स के लिए कुछ नई नीतियां बनाई हैं, जैसे कि पहले चेक बुक मिलती थी 25, अब वो चेक बुक केवल मिलेंगी 10, यानी कि जो लीफ होती है चेक की वो 10 मिलेंगी 1 साल में फ्री। अगर आप और अतिरिक्त 10 चेक यानी कि 10 चेक वाली जो लीफ होती है उसके लिए बुक के लिए अप्लाई करते हैं तो 40 रुपये प्लस जीएसटी आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अगर 25 चेक वाली के लिए अप्लाई करते हैं तो 75 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। इसके साथ साथ अगर आप इमरजेंसी यूज़ के लिए अतिरिक्त 10 चेक बुक के लिए अप्लाई करते हैं ये लेने के बाद, तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। हालांकि इसमें वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन्स को इसमें एग्जेम्प्ट रखा गया है, उनके लिए रूल लागू नहीं होगा। बाकी जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उनके लिए रूल लागू। चौथा सबसे बड़ा बदलाव भी बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कई सारे सरकारी बैंक एक दूसरे में मर्ज कर दिए गए थे और अब बहुत कम थोड़े से सरकारी बैंक रह गए हैं। इनमें से ही एक बैंक था जो कि सिंडिकेट बैंक था, जो कि मर्ज हो गया था कैनरा बैंक के अंदर। उसका आईएफएससी कोड अभी तक चल रहा था, पुरानी चेक बुक्स भी चल रही थी, लेकिन आज 1 जुलाई के बाद से जितने भी चेक्स थे सिंडिकेट बैंक के या फिर आईएफएससी कोड था वो अब चेंज हो गया। अब आपको कैनरा बैंक का ही यूज़ करना होगा। तो जल्दी से आइए अपने बैंक का आईएफएससी कोड पता कीजिए, साथ के साथ नई चेक बुक जो कि कैनरा बैंक से जुड़ी हुई होंगी, उनके नाम से जुड़ी हुई होंगी,
उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, 5वां सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है मोटर व्हीकल्स के अंदर। देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति और हीरो मोटोकॉर्प ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों का इजाफा करने की घोषणा कर दी है। इजाफा करने की वजह उन्होंने बताई है कि स्टील और प्लास्टिक और जितने भी इसमें मटेरियल्स यूज़ होते हैं उन सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो माना ये जा रहा है कि जुलाई के महीने में या फिर आज से ही इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमत लगभग 3,000 रुपये बढ़ सकती है। कारों की कीमत अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आपको जल्दी ही पता चल जाएंगी क्योंकि ये कंपनियां इनकी कीमतों की घोषणा जल्दी करेंगी। तो अगर आपने नहीं खरीदे तो ख़रीद लीजिए, हो सकता है आपको सस्ते में मिल जाए। छठा बदलाव, ये भी बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। IDBI बैंक ने घोषणा की है कि वो अपने चेक की नीति में कुछ बदलाव करने वाला है। जैसे कि पहले अगर आप अकाउंट खोलते थे तो आपको 60 चेक मिलते थे अकाउंट खोलने के लिए और बाद के वर्षों के लिए 50 जो कि फ्री होते थे। अभी इस नीति में बदलाव किया गया है। अब केवल आपको 20 चेक मिलेंगे और 20 चेक ख़त्म होने के बाद आपको पर चेक 5 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। 7वां बड़ा बदलाव एक खुशखबरी है। जो लोग पंजाब में सरकारी नौकरी करते हैं, लगभग 5,40,000 लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, प्लस पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि पंजाब सरकार ने 6th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। जो पहले न्यूनतम आय हुआ करती थी 6,950, अब वो बढ़ कर के 18,000 हो जाएगी और माना ये जा रहा है लगभग 2.59 जो है गुणा, यानी कि इतने गुना का, इतने मल्टीपल्स का फ़ायदा हो सकता है सरकारी कर्मचारियों को। तो है ना खुशखबरी? तो जल्दी जाइए, पता कीजिए आपकी कितनी सैलरी बढ़ने वाली है जुलाई महीने से। 8वीं बड़ी खबर है इंश्योरेंस सेक्टर से। इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि IRDA, इसमें बीमा जो कंपनियां हैं, अगर ये किसी तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देती हैं या फिर जो इनके एजेंट्स हैं या किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसके लिए भी एक इंश्योरेंस बनाया जा रहा है। साथ के साथ आप इन लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं अगर किसी तरीके का आपको प्रलोभन दिया गया है या किसी तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये आज से लागू कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले साल के बजट में भी अनाउंस किया गया था कि जिन लोगों ने अपना टैक्स नहीं पे किया गया है और लगभग अब 2 साल से भी ऊपर हो गया है टैक्स ना पे करते हुए, वो लोगों के ऊपर अब डबल TDS का भार पड़ सकता है। इसमें होगा क्या, ये वैसे जो वेतन लेने वाले यानी कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं या इसी तरीके के जो इनकम देते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, तो वो लोग अब दुगना TDS भरेंगे अगर उन लोगों ने अभी तक अपना TDS जमा नहीं कराया था, इनकम टैक्स फाइल नहीं किया था, तो उनका दुगना TDS कटेगा। 10वीं खबर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक जनमानस को शायद प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, अमूल जो देश की सबसे बड़ी मिल्क यानी कि मिल्क से जुड़े हुए उत्पादन करती है और मिल्क कंपनी है, उसने 2 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि पिछले 1 साल 7 महीने से उसने किसी तरीके की कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं की है, लेकिन अब कॉस्ट और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए 2 रुपये की कीमत उसको बढ़ानी पड़ेगी। पहले जो अमूल गोल्ड जो मिल्क था उसकी कीमत 56 रुपीज़ पर लीटर थी, अब वो 58 रुपये पर लीटर हो जाएगी। तो यहाँ तक थी 10 खबरें। अगर आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आगे और वीडियोस के लिए देखते रहिए। सलाम, नमस्ते, शास्त्री।